నేను శారదనండి. నేను విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 3వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. भगवान का प्रकट होना तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, संसार की रक्षा हेतु देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवकी ने भगवान पुंडरीकाक्ष गर्भ स्वरूप धारण की। तत्पश्चात सूर्य के समान दमकते तेज से युक्त भगवान का आविर्भाव हुआ। समस्त दिशाएं निर्मल और स्वच्छ हो गई, प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियों का जल स्वच्छ हो गया। गंधर्व गान करने लगे, हे द्विज, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। कमल दल की आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न देख आनक दुंदभी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। कंस के भय से भयभीत वासुदेव जी इस प्रकार स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप प्रकट हुए तो तथापि हे देव, आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। कंस को जब ज्ञान होगा कि आप अवतीर्ण हुए हैं तो वह मेरा सर्वनाश कर देगा। तत्पश्चात विनीत होकर देवकी कहने लगी, हे विश्व रूप प्रभो, जो गर्भ में स्थित होकर भी संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं तथा अपनी माया से बाल रूप धारण किया है, हे सर्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे देवी, पुनर्जन्म से तूने पुत्र रूप से मैं मेरी कामना की थी। आज मैं तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ, तेरी कामना पूर्ण हुई। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। उनकी कृपा से वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां स्वतः खुल गई। अर्ध रात्रि के समय ही उन्हें लेकर वसुदेव बाहर निकले। उस समय योग निद्रा के प्रभाव से कारागृह रक्षक और द्वारपाल अचेत हो गए। अत्यंत भीषण वर्षा से बचाने के लिए अपने फणों से रोक कर श्री शेष जी वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। अत्यधिक गहरी और भंवरों से युक्त यमुना का जल घुटनों तक रह गया। यह श्री जनार्दन की कृपा थी जिससे वसुदेव जी बिना विघ्न पार हो गए। यमुना तट पर कंस को कर देने आए नंद आदि गोपों को योग निद्रा से ने मोहित कर दिया। उसी समय मोहित हुई यशोदा ने उस कन्या को जन्म दिया। उस अतिशय बालक को यशोदा के पास सुलाकर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर लौट आए। जब यशोदा की निद्रा टूटी तो यह देखकर अति प्रसन्न हुई कि नील कमल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है। इधर वसुदेव जी उस कन्या को ले जाकर देवकी के पास सुला दिया और पूर्वतः स्थित हो गए। उसके बाद कन्या रोने लगी। शब्द सुनकर पहरेदार जाग गए और संतान उत्पन्न होने की सूचना कंस से जाकर बतलाई। कंस ने कारागृह में जाकर देवकी के हाथ से वह कन्या छीन ली, जबकि वह कहती रही कि यह कन्या है, इसे मत मारो। किंतु उसने कन्या को ले जाकर एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और शस्त्र युक्त अष्टभुजी का रूप धारण करके अट्टहास करती हुई बोली, अरे मूर्ख, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। ऐसा जानकर तू अपने हित का उपाय कर। तत्पश्चात सिद्ध गणों द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी आकाश मार्ग में चली गई। ये विष्णु पुराण का पांचवें अंश का मैं ये तीसरा अध्याय समाप्त करती हूँ। मैं शारदा।